आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनुराग है और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लिवर की बीमारियों के बारे में, और ये एक सीरीज़ चल रही है हमारी। आज हम उसका तीसरा एपिसोड लेके आए हैं जहां हम लिवोग्रिड के बारे में बात करेंगे। अब से पहले हम बात किए थे कि लिवर के जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो टॉक्सिकेंट्स की वजह से होती हैं या फिर नॉन एक लिवर डिजीज़ जैसी जो बीमारी हैं उसमें लिवोग्रिड कैसे काम करता है, उसके बारे में अब तक बात कर चुके थे। आज तीसरे सोपान में हम बात करेंगे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बारे में, जहाँ पे अल्कोहल के इस्तेमाल से, अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल से, शराब, मदिरा और उन सब के ओवर यूज़ की वजह से जो लिवर की प्रॉब्लम आती हैं वो कैसे आती हैं, कौन कौन से कारण हैं उसके, और लिवोग्रिड उनको कैसे रेगुलाइज कर सकता है, उसकी वजह से ख़राब हुए लिवर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और जिन लोगों की लिवर ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं उनको हम रेगुलाइज, नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बारे में बात करें तो ये दुनिया का शायद एक सबसे बड़ा फैक्टर है जहाँ लिवर को सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है। लिवर की जितनी बीमारियां हैं, उन जितनी भी इटियोलॉजीज़ हैं, उनमें अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ एक बड़ा पैरामीटर है। इसका प्राइमरी कारण इन्फ्लेमेशन है, सूजन है जो लिवर के अंदर आ जाती है, क्योंकि जो भी अल्कोहल शरीर के अंदर जाता है वो हमारा शरीर उसको न्यूट्रलाइज करता है। अल्कोहल का एक फॉर्म होता है जो कन्वर्ट होके एसिटल्डिहाइड बनता है, और एसिटल्डिहाइड बाद में कन्वर्ट होके एसीटोन में जाता है, और ये पूरी कार्रवाई लिवर के अंदर होती है। तो इसको पूरा जो डिटॉक्सिफिकेशन का साइकिल है स्वामी जी, वो सब लिवर के अंदर होता है। और जब ओवर यूज़ ऑफ अल्कोहल है तो लिवर भी काम करते करते थक जाता है, उसके अंदर खुद काफ़ी सारी स्ट्रेस आ जाती है, और वो स्ट्रेस कुछ इस तरीके से दिखती हैं कि लिवर फंक्शंस ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। अब ना जब हम बात करते हैं इसके इलाज की, तो इसका क्यूर क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो सच पूछिए तो पिछले शायद 5 या 6 दशकों में इसका इलाज अभी तक ढूंढा नहीं गया है। लीवर को रीजनरेट करना, लीवर को वापस उसी तरह लाना एक बड़ा चैलेंज रहा है मेडिकल साइंस के लिए, और सिंथेटिक वर्ड में, एलोपैथिक सिस्टम में इसकी उतनी अच्छी भी दवाइयाँ नहीं हैं जितनी कि और रोगियों की शायद काम हो पाए थे। तो लीवर हमेशा एक बड़ा चैलेंज रहा है, और उस फील्ड में शायद जो हर्बल दवाइयाँ हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जो नेचुरल मेडिसिन हैं, उनके रेस्पॉन्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इन्हीं दवा को खा के ठीक हो जाते हैं, या फिर उसी स्टेट में रहते हैं जिस स्टेट में शुरू में थे, तो हालत और ख़राब होने से बच जाती है। और अगर हम ये देखें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कहाँ होता है, तो अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये दुनिया का मैप है। जहाँ आप लाल रंग देख रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है, और जहाँ लाइट ब्लू कलर है वहाँ सबसे कम कंजम्पशन है। भारत देश में भी काफ़ी सारा है। ये जो नंबर है ये बताते हैं कि एक साल में एक इंसान ने कितने लीटर अल्कोहल कंज्यूम किया। तो रशिया में, अमेरिकाज़ में, कनाडाज़ में, ऑस्ट्रेलिया में इनका कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। इसका प्राइमरी कारण ऐसा भी है कि वहाँ की डेटा रिपोर्टिंग काफ़ी अच्छी है, वहाँ कंजम्पशन रिकॉर्ड्स रहते हैं तो दिख जाता है। भारत देश में भी काफ़ी सारे नंबर बड़े हैं। भारत में लगभग अगर हम देखें तो 2.5 से लेके 5 लीटर पर ईयर पर पर्सन अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है, और ये नंबर भी काफ़ी साइजेबल है और ये बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से लिवर की बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं। तो लिवर के अंदर ऐसा क्या होता है जब हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होते हैं, ओवर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो जो हेल्दी लिवर है अगर उसको क्रोनिक अल्कोहल एक्सपोजर दिया जाए, मतलब कि रोज़ बहुत ज़्यादा शराब हमारे शरीर में जा रही हो, या और भी कुछ कारण है अल्कोहल के जाने के, तो उसकी वजह से लगभग 90% लोगों में अल्कोहलिक फैटी लिवर बन जाता है। मतलब अल्कोहल की वजह से लिवर के अंदर फैट का जमावड़ा हो जाता है, और वो जो फैटी लिवर्स हैं वो लगभग 10 से लेके 35% लोगों में अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसके अंदर जो फ्लैक्सिबिलिटी है स्वामी जी, जो हमारा लिवर है वो बहुत सॉफ्ट और फ्लैक्सिबल होता है, तो जब उसके अंदर काफ़ी सारे फैट जमा हो जाते हैं तो उसकी फ्लैक्सिबिलिटी कम हो जाती है, स्टीनोसिस जैसी हालत हो जाती है, और लगभग 10 से लेके 20% के लोगों में अल्कोहलिक सिरोसिस हो जाती है, और इवेंचुअली 2 या 3% लोगों में हेपेटोसेलुलर कैंसर्स हो जाते हैं। ये पूरा एक साइकिल, पूरा एक एपिसोड अल्कोहल के ओवर यूज़ की वजह से हो जाता है। अब इसके स्वामी जी बहुत सारे कारण भी हैं। अगर हम देखें कि लिवर की जो डिजीज़ हैं जो अल्कोहल की वजह से हो रहे हैं, उनके मेन फैक्टर क्या हैं, तो एक तो ऑफ कोर्स कंजम्पशन तो है ही है, साथ में ओबेसिटी, अंडरलाइंग
अदर डिजीजेज, जेनेटिक्स, जेंडर और ब्लड में आयरन का लेवल, शरीर में आयरन का लेवल, स्मोकिंग या कुछ और दवाइयों का इस्तेमाल जो लिवर ख़राब करते हैं, उन सब का कंबाइंड इफ़ेक्ट भी लिवर को कंज्यूम करता है। तो अगर हम स्क्रीन पर देखें स्वामी जी, थोड़े से स्कीमेटिक हैं जो मैं आज लेके आया हूँ, जो आप देखेंगे कि जो हेल्दी लिवर है वो आप ऊपर देख रहे हैं। जब इसके साथ काफ़ी टाइम तक अल्कोहल का एक्सपोजर रहता है तो वो लेफ्ट हैंड साइड वाली हालत में आ जाता है, जिसको हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। और ज़्यादा लंबा लेते हैं तो अल्कोहलिक फैटी लिवर हो जाता है, और सबसे लास्ट में अल्कोहलिक सिरोसिस हो जाता है। जो अब लास्ट में देख रहे हैं लिवर के ऊपर काफ़ी कुछ थोड़े फफोले से दिख रहे हैं, कुछ सिस्ट जैसा आता दिख रहा है, वो लिवर सिरोसिस को दिखाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सबसे बड़े सिम्टम्स हैं कि पेट फूलने लगता है, मुंह सूखा रहता है, और ईसोफेगस से जो हमारा फूड पाइप है वहाँ से खून का आना शुरू हो जाता है, मतलब उल्टी आने लगती है जिसमें खून बाहर आता होता है। और स्किन पे देखें तो स्किन येलो हो जाती है, जो हमारी वेन्स हैं वो मकड़ी के जाले की तरह हो जाती हैं, हाथ पांव लाल पड़ने लगते हैं, मेमोरी की प्रॉब्लम आती है, हाथ पांव सुन्न भी होते हैं, और कभी कभी काफ़ी लोगों में फेंटिंग भी हो जाती है, अचानक चलते चलते बेहोश होकर गिर जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो ऐसा होता कैसे है, उसका मेन कारण क्या है स्वामी जी? तो अल्कोहल का, जैसे हमने बताया, केमिकल नेम एथेनॉल है। तो एथेनॉल कन्वर्ट होता है एस्टल्डिहाइड में, और एस्टल्डिहाइड लिपिड को एक्यूमुलेट करता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, फाइब्रोसिस को पैदा करता है, और कैंसर को जनरेट करता है। तो ये चारों जो पैरामीटर्स हैं वो अल्कोहल की वजह से होते हैं, और लिवर सेल्स में ऐसा काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। तो इस सिलसिले में हमारे पास हर्बल वर्ड से औषधि क्या है? तो अगर आप देखें, जो एक बड़ी औषधि है ये सर्वकल्प क्वाथ है, जो 3 बड़ी औषधियों का मिक्सचर है। और इस क्वाथ का जनरेशन पूज्य आचार्य श्री स्वामी जी ने आई थिंक 20 या 22 साल पहले किया था, और इसके सम्मिश्रण से लिवर डिजीज़ पे काफ़ी अच्छा काबू पाया गया है। पर यह है कि इसका ये एक काढ़ा है, ये क्वाथ है जिसको रोज़ उबाल के बनाना होता है। पेशेंट कंप्लाइंस के लिए इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के हमने लिवोग्रिड टैबलेट के रूप में कन्वर्ट किया हुआ, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जो लिवोग्रिड है और लिवामृत एडवांस है, और नया वर्जन है लिवोग्रिड वाइटल, और साथ में सर्वकल क्वाथ, इन सब का इन लिवर डिजीज़ पे क्या फ़ायदा होता है। तो आज के एपिसोड में बात करेंगे कि लिवोग्रिड इस एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को कैसे मॉडिफाई करती है। तो अब आपको कुछ मैं एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ, आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये ह्यूमन लिवर सेल्स हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहे हैं ये नॉर्मल ह्यूमन लिवर सेल्स हैं, जो बिल्कुल अच्छी ट्रांसपेरेंट सी और सुंदर सुंदर सी हैं। जब इन सेल्स को हम एक्सपोज करते हैं एस्टल्डिहाइड से, जो एथेनॉल का एक मेटाबोलाइट है, ऐसा करने से इसके अंदर स्वामी जी बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि फैट डिपोजिशन एक पहला पैरामीटर होता है लिवर हेल्थ के लिए। तो जब फैट बढ़ जाते हैं तो लिवर की हेल्थ थोड़ी कम हो जाती है। तो जो आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक बीचों बीच में जो लाल रंग के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली फैट डिपोजिशंस हैं। हमने इन सेल्स को ऐसी डाई से स्टेन किया है जो फैट को लाल रंग से रंग देते हैं। तो जब वो देख लेते हैं तो उसकी वजह से पूरा सेल्स के अंदर डिपोजिशन बढ़िया वाला बन जाता है। तो जब ऐसा हो रहा होता है तो आप देख पा रहे हैं कि जब हमने इन्हीं सेल्स को एस्टल्डिहाइड के साथ साथ लिवोग्रिड भी दिए, और जो 3 अलग अलग डोज दिए, 3, 10 और 30 माइक्रोग्राम पर ml, इन अलग अलग डोजेस और लिवोग्रिड से हम ये देख पाए कि जो फैट डिपोजिशन थी वो डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुई थी। और स्वामी जी, ये हमारा पहला डेटा था जिसने हमें ये बताया कि एथेनॉल की वजह से लिवर सेल्स के अंदर जो डैमेज हैं वो लिवोग्रिड वास्तव में रेगुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है और नॉर्मलाइज कर सकता है। फिर इसको लेके हम आगे बढ़े और ये देखा कि ये फाइंडिंग वास्तव में लिंक अप कहाँ हो रही है। और अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं थोड़ा सा रंग बिरंगा डेटा है, चूहों के ऊपर भी काम किया। तो अभी हम ये डेटा दिखा रहे हैं स्वामी जी, ये ह्यूमन लिवर सेल्स के ऊपर है कि जो आदमियों की, इंसानों की लिवर सेल्स हैं वो कैसे एक्यूमुलेट करती हैं, कैसे एथेनॉल के इस्तेमाल से जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो दिखते हैं। तो ये थोड़ा सा डिटेल डेटा है। जो आप रंग बिरंगे सेल्स देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोपिक डेटा है, जहाँ हमने क्या किया, हमने स्वामी जी हमने 2 बड़े बड़े पैरामीटर देखे हैं। लास्ट टाइम हम बात किए थे लाइपोजेनेसिस के बारे में कि मतलब लिपिड्स का जनरेशन, हम उसको जनरेट कैसे करते हैं, हमारी शरीर उसको किस तरीके से एक्यूमुलेट करके एक जगह बिठाता है। तो लाइपोजेनेसिस के कुछ मार्कर्स हैं, उनमें एक बड़ा मार्कर है प्लिन, जो एक जीन है जिसका एक्सप्रेशन लिपिड के लेवल को कंट्रोल करता है। तो हमने ये देखा कि जब हम
एस्टल्डिहाइड जो कि अल्कोहल का एक मेटाबोलाइट है, जब जब देते हैं तो प्लिन का लेवल बढ़ जाता है। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो ग्रीन कलर के आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जहाँ हमने एरो भी लगाए हुए हैं बीच वाली रो में, वहाँ पे प्लिन का लेवल बढ़ता दिखा है। प्लिन 2 को हमने देखा था, और जब इन्हीं सेल्स को हमने लिबोग्रिड दिया तो प्लिन का लेवल भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुआ था। तो ये दिखा कि लाइपोजेनेसिस को भी कंट्रोल किया जा सकता है लिबोग्रिड के इस्तेमाल से। और दूसरा पैरामीटर जो आई थिंक पिछले कई 8-10 बार से डिस्कस हो चुका है, वो है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे शरीर के कबाड़ को प्रोसेस करने में बाहर निकालता है। जो डेड सेल्स हैं वो बाहर उससे बननी शुरू हो जाती हैं, और फास्टिंग में भी उसका अच्छा रोल होता है। पर अल्कोहल भी ऐसा कुछ करता है कि अल्कोहल के ज़्यादा इस्तेमाल से जो अच्छी सेल्स हैं उनके अंदर भी ऑटोफेगी इंड्यूस हो जाती है। तो कबाड़ के साथ साथ जो अच्छा सामान अगर वो भी बाहर फेंकना लगे तो वो बीमारी की एक शुरुआत हो जाती है। तो अल्कोहल का ओवर यूज़ ऑटोफेजी को इंड्यूस करता है, उसकी वजह से लिवर की अच्छी सेल्स मरती हैं। उस केस में भी जब हम लिबोग्रिड को साथ लेके आते हैं तो समझे हम ये देख पाए कि ऑटोफेजी जो इंड्यूस हुई थी, जो सेल्स मर रहे थे, उनका मरना कम हो गया, सेल्स रिवाइव हो पाए, और जो सेल लाइफ की बात थी, सेल साइकिल की बात थी, वो लिबोग्रिड ने एक अच्छे तरीके से डोज डिपेंडेंट तरीके से रेगुलेट किए थे। और जो आजकल जब भी कुछ लिवर दिक्कत आती है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो एक ब्लड सैंपल रहते हैं और डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं। और जो 2 बड़े पैरामीटर्स हैं जो लिवर टेस्ट के लिए माने जाते हैं, जिनको ALT और AST बोलते हैं, SGOT, SGPT, हम उनको भी यहाँ सेल्स में नाप सकते हैं। तो ह्यूमन लिवर सेल्स में जो हम एक्सपेरिमेंट किए थे, वहाँ हमने देखा कि ALT और AST का लेवल भी अल्कोहल के इस्तेमाल से एस्टल्डिहाइड के ओवर एक्सपोजर से बढ़ गया था, और समझिए लिबोग्रिड ने वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज किया था। तो जो क्लिनिकल मार्कर हैं वो भी अच्छे तरीके से सब कुछ नॉर्मलाइज हुए थे, कि हम ये देख पा रहे थे कि लिबोग्रिड अच्छे से वो काम करता है। और उसके साथ साथ जो लाइपोलाइसिस है, मतलब लिपिड्स का जमा होना और उसको बाद में तोड़ना, तो लाइपोजेनेसिस लिपिड्स का बनाना, लाइपोलाइसिस लिपिड का तोड़ना, तो उसके भी 2 प्रोडक्ट है। जब भी लिपिड टूटता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है फ्री ग्लिसरॉल में। तो ग्लिसरॉल का लेवल अगर शरीर में कम हो जाता है तो मतलब लाइपोलाइसिस कम हो रही है। तो हमने वो भी देखा कि अगर लिबोग्रिड लाइपोलाइसिस को कंट्रोल कर रहा है तो जो कम हुआ लेवल है ग्लिसरॉल का वो भी हम वापस नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और जो आप स्क्रीन पर राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये वो वाले ग्राफ्स हैं कि जब हमने लिबोग्रिड को दिया तो 3 अलग डोज थे, 3, 10 और 30 माइक्रोग्राम पर ml। इन तीनों के इस्तेमाल से हम कम हुए ग्लिसरॉल को वापस नॉर्मलाइज कर पाए। तो जो हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, लिवर के अंदर जो भी अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो अल्कोहल के इस्तेमाल से ख़राब होने शुरू हो गए थे, उनको लिबोग्रिड ने स्वामी जी नॉर्मलाइज किया, और उस लेवल पे नॉर्मलाइज किया जिसको आप डिटेक्ट कर पा रहे थे सेल कल्चर में भी और ह्यूमन सीरम में भी। तो ये एक स्वामी जी बड़ी बात थी कि हम ये क्लियरली देख पाए कि वास्तव में लिबोग्रिड के जो 3 मेन कंपोनेंट हैं वो एक लिवर फंक्शन को, लिवर के मेटाबॉलिज्म को और लिवर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट रिस्पॉन्स को भी नॉर्मलाइज कर पाए थे। अभी हम जो अब स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2 अलग पैरामीटर भी हैं। एक का नाम है ROS, लास्ट टाइम इस बारे में काफ़ी बात किए थे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, मतलब कि जो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कितना है। तो जब लिवर के अंदर और फॉर दैट मैटर शरीर के किसी भी अंग में, लिवर में, लंग में, किडनी में, ब्रेन में, जब जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है, मतलब जो तनाव है ऑक्सीडेटिव लेवल का वो बढ़ जाता है, तो ROS लेवल बढ़ जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि फिजियोलॉजिकली सेल्स या बॉडी या ऑर्गन अच्छे स्टेट में नहीं है। तो हमने ये देखा कि जब लिवर सेल्स को हम एस्टल्डिहाइड दे रहे थे तो उसकी वजह से उनके अंदर ROS लेवल, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ लेवल बढ़ गए थे। और जो आप स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि एस्टल्डिहाइड के खुद के इस्तेमाल से वो लगभग 60 गुना, स्वामी 60 गुना बहुत बड़ा नंबर है, 60 गुना ROS लेवल बढ़ा हुआ पाया गया, और जो सस्टेन रहता है तो जिसकी वजह से सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं। जब इन्हीं सेल्स को हमने एस्टल्डिहाइड के साथ लिबोग्रिड भी दिया था तो यहाँ भी 3 अलग डोज थी, 3, 10 और 30 माइक्रोग्राम पर ml। इन तीनों के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंट तरीके से हमने इसका रिडक्शन देखा कि ROS का लेवल भी कंट्रोल हुआ था, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी नॉर्मलाइज हो गए थे, कम डोज पे कम रेस्पॉन्स था, ज़्यादा डोज पे ज़्यादा रेस्पॉन्स था। फार्माकोलॉजिकली ये दिखा कि वास्तव में लिबोग्रिड के कंपोनेंट एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर पाते हैं। और यहाँ समझ फिर बात आती है मैकेनिज्म की, कि जब हम देख रहे हैं कि जब लिवर सेल्स मरते हुए बच रहे थे तो उसका कारण क्या था। अब कारण यहाँ दिख रहा है कि वास्तव में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे थे।
और दूसरा पैरामीटर जो परम पूज्य स्वामी जी हर बार बात करते हैं, इन्फ्लेमेशन की, सूजन की, जहाँ हर जगह कहीं ना कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। लिवर के केस में एक बड़ा इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन है TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, जो बेसिकली एक ऐसा सिग्नल है जो एक सेल दूसरे सेल के पास भेजती है और बताती है कि मैं स्ट्रेस में हूँ या इन्फ्लेमेशन में हूँ। अल्कोहल के इस्तेमाल से एस्टरडिहाइड जो उसका मेटाबोलाइट है उसकी वजह से TNF अल्फा का लेवल भी बढ़ता है और ये वेरी वेल प्रूवन है कि उसकी वजह से लिवर फंक्शन भी कंप्रोमाइज़ होते हैं। तो समझिए फिर हमने ये भी देखा कि क्यों ना हम TNF अल्फा का लेवल भी नापें और ये देखने का प्रयास करें कि जैसे जैसे हम अल्कोहल का लेवल बढ़ाते हैं तो क्या TNF अल्फा का लेवल भी शरीर के द्वारा ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो लिवर सेल्स के केस में ऐसा देखा और हम पाए कि TNF अल्फा वास्तव में अल्कोहल के इस्तेमाल से बढ़ा हुआ पाया गया। और जब इस TNF अल्फा को हमने लिवोग्रिड के साथ नापा तो समझ ये भी एक बड़ी फाइंडिंग थी और ये हमने शायद पहली बार दिखाया कि एक हर्बल मेडिसिन के इस्तेमाल से हम लिवर सेल के अंदर TNF अल्फा का लेवल भी कंट्रोल कर पाए थे। और ये समझिए एक स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग थी कि जो फंक्शनैलिटी के बारे में बता रहा था कि साइटोकाइन का लेवल जो एक बीमारी का प्राइमरी कारण है वो भी नॉर्मलाइज किया जा सकता है जब हम एक हर्बल मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद स्वामी जी फिर हम अगले लेवल पे और डीप गए, जैसे पूज आचार्य श्री का बार बार कहना होता है और हमें उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग निर्देश रहते हैं कि हमें सिर्फ एक इफ़ेक्ट नहीं दिखाना है, हमें इफ़ेक्ट देखने के साथ ये भी देखना है कि उसका मूलभूत कारण क्या है, उसके पीछे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मॉडिफाई हो रहे हैं। और ये जितने भी हम मॉडिफिकेशंस देखते हैं किसी भी सेल के अंदर या किसी भी ऑर्गन के अंदर, ये सब एक अलग अलग जीन एक्सप्रेशन पे कंट्रोल होते हैं। एक अलग टाइप का mRNA एक्सप्रेस हो रहा होता है जो फंक्शनैलिटी को डिफाइन करता है। तो इस बार इसमें हमने देखा स्वामी जी जो अलग अलग बड़े बड़े 5 फैक्टर हैं, लाइपोजेनेसिस जो मैंने बताया था, लिपिड्स का जनरेशन, इन्फ्लेमेशन, सूजन, ऑटोफेजी और बीटा पर ऑक्सीडेशन। तो ये 4 अलग अलग पैरामीटर को हमने नापा, उनके हमने कुल मिला के 8 अलग अलग जीन देखे और ये देखा कि ये जो जीन्स हैं इन जीन्स का एक्सप्रेशन अल्कोहलिक डिजीज़ के दौरान बढ़ जाता है या कम हो जाता है। जो भी मॉड्यूलेशंस होते हैं उनको लिवोग्रिड डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज कर लेता है। तो जो भी आप स्क्रीन पे एक हीट मैप सा देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, जब ब्लू पैचेस दिख रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये जो बड़े जीन्स हैं कुल मिला के ऐसे हमारे पास 8 या 9 जीन्स हैं, उन सब जीन्स का जीन एक्सप्रेशन लिवोग्रिड नॉर्मलाइज करता है। और इसके साथ साथ जो मैं पहले आपको दिखाया था प्लिन के बारे में, उनका प्रोटीन एक्सप्रेशन भी हमने नापा। और जो स्क्रीन है पे जो आप देख रहे हैं ये इनका एक कलेक्टिव डेटा है, वो ये बता रहा है कि लिवोग्रिड इन पूरे फैक्टर्स को, मल्टीपल पाथवेज को, सेल के अंदर जो एक नेटवर्क फैला हुआ है उस नेटवर्क को सही तरीके से कंट्रोल करके लिवर फंक्शन को नॉर्मलाइज करता है और अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को मॉड्यूलेट करने में बहुत हेल्प करता है। ये पूरी फाइंडिंग एक स्कीमेटिक के तौर पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये एक इसका कार्टून हमने बनाया हुआ है जो ये बताता है कि जो लिवर सेल्स हैं जो सेंटर में आप देख रहे हैं वो एक फैटी लिवर सेल है जो अल्कोहल की वजह से ख़राब हुई हुई है। उसके जो पूरे साइकिल हैं ऑटोफेजी से लेकर लाइपोलाइसिस और अलग अलग जीन एक्सप्रेशन और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, इन सब का समरी एक लिवोग्रिड का सिंगल एक्सपोजर हेल्प कर पाता है। और ये पूरी समरी हमने इस पूरे डेटा के तौर पर कंपाइल किया और समझिए आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि एक अच्छा जर्नल है फाइटोमेडिसिन प्लस, ये डेटा वहाँ पब्लिश हुआ है और साइंटिफिक वर्ड की लिवोग्रिड की एक और फाइंडिंग्स भी है जब ये दिखा पाए कि वास्तव में अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को आप एक हर्बल मेडिसिन से कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये सब आज रहा हमारे लिवोग्रिड का तीसरा एपिसोड। इसके आज का जो समरी है वो ये है कि अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ को लिवोग्रिड कंट्रोल करता है। हम और काफ़ी सारे लिवर डिजीज़ के बारे में इसमें काम कर रहे हैं। ये आज मैं शायद चौथी डिजीज़ के बारे में बताया हूँ, कल 2 और के बारे में बात करेंगे। अब तक 8 अलग अलग लिवर डिजीज़ पे हमने लिवोग्रिड को टेस्ट किया है, उसकी सेफ्टी के बारे में नापा है, उसकी फार्माकोलॉजी के बारे में नापा है और ये देखने का प्रयास किया है कि जो एक अनमेट मेडिकल नीड है, एक बड़ा लैकुने हैं जहाँ लिवर डिजीज़ में बहुत सारी दवाइयाँ नहीं हैं, वहाँ क्या लिवोग्रिड सही समय पे, सही डोज पे, सही इफ़ेक्ट के साथ खड़ा हो सकता है और जो रोगी हैं उनको क्योर होने में, उनको ट्रीट होने में हेल्प कर सकता है। तो स्वामी जी आज के लिए इतना ही, आपसे फिर कल दोबारा आपके पास आएंगे और लिवोग्रिड के बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर साहब का, इतनी अच्छी जानकारी हमको दी। तो अल्कोहल लेना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है ही, और
इसको छोड़ना भी एक बड़ी चुनौती है डॉक्टर साहब। लेकिन अगर व्यक्ति लेता रहा अल्कोहल तो फिर लीवोग्रिड भी क्या करेगी, तो उसको छोड़ने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएं? योग तो है ही। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो इच्छा शक्ति की है। तो अगर हम एक अच्छा विल पावर के साथ कुछ डिसीजन लेते हैं, और जैसे महाराज जी कहते हैं, जब हम योग अच्छे से करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जितने भी कन्फ्यूजन्स होते हैं, जो दिमाग के अंदर के जाले हैं, वो सब साफ़ हो जाते हैं। हम बहुत अच्छा डिसीजन अपने बारे में ले पाते हैं। तो योग के साथ साथ जब हम अच्छी इच्छा शक्ति के साथ जुड़ते हैं तो इन नशों से, इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। और जब तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है तो ऑफ कोर्स दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है, तो लिवोग्रिड वहाँ हेल्प करती है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो एक बार ज़ोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे चीफ साइंटिस्ट PRI के डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी और उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने लिवोग्रिड के बारे में हमें विस्तार से बताया, और 7-8 बीमारी जो लीवर की मेन बीमारियां हैं वो कैसे लिवोग्रिड उन पर काम की, इस पर पूरी रिसर्च एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक स्टडी हमें बताई।